सर हम एफआईआर करते करते हम थक गए हैं। मैंने कैसे गायब कर दिया, इस बात को आप कैसे करें कि उन्होंने गायब कर दिया? क्या प्रूफ है आपके पास? सर वो पहले बोली थी कि जो कोई लड़का है उससे शादी कर दो, हम कहते हैं उससे जो लड़का का नौकरी है, शादीशुदा लड़का है, उसको बीबी माने कि बिया हुआ है ना, जिसको दिमाग कम है तो नहीं चाहता है। और ये पुष्पा का चाहता है, पुष्पा के देखी है कि पढ़ी लिखी भी है, सुंदर भी है, तो हमसे शादी करवा दो, हम 3-4 लाख रुपया मदद कर देंगे। क्यों खड़ा है यहाँ? जी यहाँ पर मैं उम्मीद लेके आया हूँ अपनी लड़की को फैसला के लिए। अपनी लड़की को कहाँ से आए? हमारा सर बख्तियारपुर क्षेत्र है, मिसी पंचायत है, ग्राम सरैया है। मेरा नाम सहदेव कुमार बिंद है। अच्छा जी समस्या बताइए। समस्या हमारी लड़की का है। हमारी लड़की को साजिश करके अपहरण किया गया है और हमारी लड़की को गायब कर दिया गया है और गौरी चक थाना से किया गया है। साजिश किया? हमारी बहन बहनोई है और एक भांजा सतेला है। इस वक्त मौजूद है हम आरजेडी कार्यालय के पास। बता दें आपको कि आरजेडी कार्यालय के पास एक महिला जो है दरवाजे पर आकर रो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आरजेडी के प्रदेश दफ्तर की, जहां पर देखिए किस तरीके से यहां पर एक महिला जो है रो रही है और अपनी मांग को लेकर यहां पर पहुंची है। इसका कहना है और इसकी जो भी तकलीफें हैं, इन तमाम चीज़ों पर हमें इस महिला से ही बात करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मामला है और क्यों ये आरजेडी कार्यालय पहुंची है और क्यों रो रही है। ये तमाम जो सवाल है उनसे बात करते हैं। बेटी के मामला में। क्या नाम है आपका? कुसुम देवी। कहाँ से आई हैं? सरैया से, थाना बख्तियारपुर मिसी पंचायत से आए हैं सर। बख्तियारपुर यानी मुख्यमंत्री गृह जिला। हाँ सर। क्या समस्या क्या है? लड़की की समस्या, लड़की के मेरा ननद ने गायब करवाया। ननद ने कहाँ से गायब करवाया? सरैया से। सरैया से? सरैया से उठा के लाया मुसना पर ग्राम गौरी चक थाना है। सर हम एफआईआर करते करते हम थक गए हैं। मैंने कैसे गायब कर दिया, इस बात को आप कैसे करें कि उन्होंने गायब कर दिया? क्या प्रूफ है आपके पास? सर वो पहले बोली थी कि जो कोई लड़का है उससे शादी कर दो, हम कहते हैं उससे जो लड़का का नौकरी है, शादीशुदा लड़का है, उसको बीबी माने कि बिया हुआ है ना, जिसको दिमाग कम है तो नहीं चाहता है। और ये पुष्पा का चाहता है, पुष्पा के देखी है कि पढ़ी लिखी भी है, सुंदर भी है, तो हमसे शादी करवा दो, हम 3-4 लाख रुपया मदद कर देंगे। तो हम कहें कि हम नहीं करेंगे अपना लड़की के ऐसा लड़का से शादीशुदा से, जबकि उसको बीबी है ये है, तो हम ऐसा लड़का से नहीं शादी करेंगे, नहीं हम 4 लाख रुपया लेंगे। तैयो हमको बेटी के उठा के ले गया सरैया से। हम बेटी के घर पर रख रही थी। ले कौन गया उठा? अपना पास ननद को लड़का सतेला लड़का है, चिंटू बिंद, उसी ने ले गया। वो अपना घर कंप्यूटर सिखाने के लालच देख के, पढ़ाने कोचिंग करवाने के लालच देख ले जाके आप लोग जाने दिए तब ना? हमारा पीछे ने ले गया सर। हम खेत पर था, हम घर पर नहीं था। वो आया बाइक से लेके चला गया, मेरे पीछे ले जाके हमको टिकट दे दिया दिल्ली जाने के। कुछ दिन रखा, 10-15 दिन, और बोला, हम बेटी से बात किए कि बेटी कैसे रह रहे हैं वहाँ पर, आपके माना किए कि नहीं जाओ वहाँ। फिर काहे चला गया बेटा? चला अब अपना घर, लॉकडाउन है, गाड़ी रोड ने चल नहीं रहा है, तो हम कैसे जाएं बेटा? उसको फूफा के पास पिकअप है, अपना मोटरसाइकिल है, तो आ जाओ घर पर। और बुलाए कि हमको बेटी के धर जाओ, लेकिन नहीं धर गया और हमारा टिकट दे के दिल्ली भेजा दिया। हम फिर दिल्ली चल गए। 30 तारीख के टिकट दिया है, 10 तारीख के लड़की के गायब किया है सर। बिल्कुल, तो इस समस्या को लेकर यहाँ पर पहुँची हुई है, इनके पिता भी यहाँ पर हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या मामला है, क्या समस्या है, क्यों खड़ा है यहाँ? जी यहाँ पर मैं उम्मीद लेके आया हूँ अपनी लड़की को फैसला के लिए। अपनी लड़की को कहाँ से आए? हमारा सर बख्तियारपुर क्षेत्र है, मिसी पंचायत है, ग्राम सरैया है। मेरा नाम सहदेव कुमार बिंद है। अच्छा जी समस्या बताइए। समस्या हमारी लड़की का है। हमारी लड़की को साजिश करके अपहरण किया गया है और हमारी लड़की को गायब कर दिया गया है और गौरी चक थाना से किया गया है। साजिश किया? हमारी बहन बहनोई है और एक भांजा सतेला है उसी, और भाई भी है इसमें। आपकी अपनी बहन? जी मेरे से छोटी बहन है। अच्छा। और ये लोग शादी कहाँ रहती है? सर ये गांव में रहती है, मुसना पर गांव है, गौरी चक थाना है, पटना डिस्ट्रिक्ट है। और वहीं से आप कहाँ रहते हैं? सर हम तो बाहर में कमाते खाते हैं, प्रदेश दिल्ली में रहते हैं। मगर अभी फ़िलहाल में हमारा गांव पर ही रहना सहना है और यही लोग के लेकर
हमें इस तरह से बुरी तरह से मारपीट किया गया है, जिसका FIR NMCH हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ है, फिर भी बख्तियारपुर थाना अरेस्ट नहीं किया है, जबकि हम लथपथ खून से थे। हम जानलेवा हमला हम पर हुआ था और यही केस के जरिए, यही केस को लेकर हमें मारपीट भी किया गया है, मगर पुलिस कुछ नहीं किया है और हम ही पे उल्टा सीधा बोलते भी हैं। मगर अब हम क्या करें, हम बड़ा ही उम्मीद लेके यहाँ आपका अपनी बेटी से बात हुआ है? ये कांड होने के बाद हमको लड़की का फ़ोन आया था एक बार, करीबन 2.5-3 महीने के बाद फ़ोन आया था, तो बात हुई थी, बहुत ही रोती किलपती हुई बात की थी। क्या बोली थी, इतना ही बोल पाई कि मम्मी से बात हुआ था, बोली थी मम्मी, नहीं मम्मी नहीं बोली थी, बोली हेलो, तो हमारी वाइफ बोली कि हेलो कौन, बस इतनी सी बात बोली थी। उधर से बोली थी कि मैं बिहार शरीफ से बोल रही हूँ, इतना बात हुआ, फ़ोन छीन लिया गया था और उस फ़ोन पे मैंने 50 कॉल किया शाम तक, फ़ोन बजता रहा मगर फ़ोन उठाया नहीं किसी ने, और शाम को जो फ़ोन बंद हो गया तो फ़ोन आज तक बंद ही है, मगर पुलिस इस पर भी ट्रस्ट नहीं करती है और कुछ नहीं करती है पुलिस। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? सर हमारा क्षेत्र के विधायक अनिरुद्ध यादव हैं। उनसे आप मिले? अभी उनसे हम नहीं मिले हैं सर। थाना में FIR किए? थाना में FIR किए हुए हैं। कब किए थे? सर लड़की के मामला के लिए तो उसी टाइम किए थे, मैं भाग दौड़ करते रहे, मगर FIR दर्ज 2022 में हुई है और लड़की हमारा लापता 2020 से ही है, मगर FIR दर्ज हुआ 2022 में। 20 से गायब है और 22 में आपने FIR किया? नहीं सर, 2022 में दूसरा महीना में, फरवरी में 2022 में हुई। गायब कब से है? 20 से कि 21 से? गायब तो 20 से ही है। अच्छा। हम दौड़ते रहे, इधर उधर करते रहे, भागते रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने थाना गया, बख्तियारपुर थाना भी, वहाँ से भी 2-3 बार मुझे हटा दिया गया, भगा दिया गया, लॉकडाउन करके मतलब टाल दिया गया, और फिर वहाँ से बाद कोर्ट गया बाढ़, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं गौरीचक थाना गया, वहाँ 2-3 बार भगा दिया गया, बोला हम ऐसे केस नहीं लेंगे, आप कोर्ट से कीजिए तब हम केस दर्ज कर लेंगे। तो समस्या क्या है आपने सुना है, और भी अपडेट्स हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।